स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेहरा और लगातार बांग्लादेश से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। और अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहली तस्वीरें वो अब आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ढाका में हम ये देख रहे हैं कि कारों को आग के हवाले किया जा रहा है और डंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए उग्रवादी। ऐसा लग रहा है कि दंगाइयों में ये तब्दील हो गए। जो छात्रों का प्रदर्शन था वो दंगाइयों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से ये कट्टरपंथी अब सड़कों पर डंडे लेकर उतरे हुए हैं। सड़कों पर भारी संख्या में ये भीड़ है। कभी लूटपाट कर रहे हैं, कभी लोगों के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं, तो कभी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं। बांग्लादेश बिल्कुल बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। हिंसा और लूट की तस्वीरें आम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में। देखिए दो तस्वीरें देखिए, ढाका में कार में आगजनी की गई है, वहीं डंडे लेकर सड़कों पर उग्रवादी यहाँ पर निकले हुए उपद्रवियों की ये भारी भीड़ देखी जा रही है, जो डंडे लेकर हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं। कारों को आग के हवाले किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हथियार लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं ये उपद्रवी। कट्टरपंथियों की ये भीड़ किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है। बांग्लादेश की चाहे सरकारी संपत्तियों की बात करें, हिंदुओं के घरों की बात करें, लगातार नुकसान की तस्वीरें, उपद्रव की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां ढाका में कार में आगजनी की गई है, कारों पर ये खड़े हैं, सड़कें पटी पड़ी हैं ऐसे हुजूम से, कट्टरपंथियों के हुजूम से, उपद्रवियों के हुजूम से। दूसरी तस्वीर भी देखिए, डंडे लेकर सड़क पर उपद्रवी घूम रहे हैं। बांग्लादेश से ये तस्वीरें, हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में। तो ढाका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। उनके घरों को जलाने की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां आग के हवाले हिंदुओं के घरों को कर दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे पूरी तरीके से हथिया लिया है और अब इसमें किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट के साथ साथ यहाँ पर अब हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है और इन्हें जलाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर कई कारों को फूंका गया है। तो इसी के साथ यहाँ पर बांग्लादेश में जो हालात है वो अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। एक एक करके सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पीएम आवास से लेकर के संसद भवन तक ये हंगामा किया जा रहा है। और बांग्लादेश में अब इसी तरीके से ये हालात बिगड़ते जा रहे हो, कार हो, दुकान हो, मकान हो, घर हो, सबको जला करके राख करने पर ये कट्टरपंथी उतारू है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है शुवेंदु अधिकारी ने, और इसी के साथ जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं और यहाँ पर चर्चा हुई है और सीएए को लेकर के भी बातचीत हुई है। आपको बता दें शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हालात को देखते हुए सीएए बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा में उन्होंने अपनी ये बात भी रखी है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी भारत आ सकते हैं। और इस बीच उन्होंने मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मेरा माता जी खुद affected. She was Borishal, Bangladesh. She left her house with her parents on the year 1960. क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है, चुन चुन के कर रहा है।
लगे हुए हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं और वो लगातार सीए की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार मांग नहीं है, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन कई बार पश्चिम बंगाल के साथ साथ विपक्ष की ओर से आपत्ति भी दर्ज कराई गई। लेकिन अब जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है उसके बाद सीए की मांग और तेज हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फुलवारी से अनूप और हिंडन एयरबेस से दीपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीच बीच में हलचल तेज हो जा रही है हिंडन एयरबेस पर, क्योंकि शेख हसीना वहीं पर थी। क्या अपडेट है अभी? देखिए, अभी जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि शेख हसीना अभी अंदर हिंडन एयरबेस में अंदर की मौजूद हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो अंदर भी नज़र आ रखे हैं। बाहर भी पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि जिस बांग्लादेश एयरक्राफ्ट से वे यहाँ पर पहुँची हुई थी वो वापस रवाना हो चुका है और उसमें बांग्लादेश एयरफोर्स के जो 7 अधिकारी थे वे भी रवाना हो चुके हैं। यानी अभी शेख हसीना अपनी बहन रियाना के साथ यहीं पर मौजूद हैं। अब उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कहाँ सेफ हाउस में उन्हें रखा जाता है, कब तक रखा जाएगा, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और न ही बांग्लादेश की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयरफोर्स भी कुछ भी अभी डिस्क्लोज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी समझा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी चूंकि ये जानकारी है कि वे हिंडन एयरबेस में अंदर की मौजूद हैं और अभी जब तक ब्रिटेन से उन्हें स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है कि उन्हें शरण देने के लिए ब्रिटेन तैयार होता है, तब तक वे कहीं ना कहीं यहीं पर भारत की मदद के जरिए वे यहाँ पर अभी रहती हुई नजर आने वाली है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी हिंडन एयरबेस में अंदर मौजूद हैं। क्या उन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, कहीं अब जो सेफ हाउसेस हैं उसमें रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अभी इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि हिंडन एयरबेस पर अभी शेख हसीना मौजूद हैं। उनके साथ जो अधिकारी थे वे रवाना हो चुके हैं, जो कुछ पारिवारिक लोग थे वे यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी शेख हसीना जो है वो हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है। देखना होगा, क्योंकि अभी ब्रिटेन से उन्हें पॉलिटिकल असाइलम मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। अभी तो ऐसा कोई आंसर आया नहीं है। ऐसे में क्या होता है, फिनलैंड जाने की भी खबर थी, क्या वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई आता है, क्योंकि उनके बेटे कह रहे थे कई देशों से बात हो रही है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही है और बर्बरता की जा रही है वहां रहने वाले हिंदुओं के साथ। ऐसे में आप जब बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि अब क्योंकि आवाजाही बिल्कुल बंद है, हो सकता है कि हिंदू कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान लेने के लिए भारत का भी रुख कर सकते हैं बांग्लादेश से? यह आशंका पहले ही जाहिर की गई थी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी। जाहिर तौर पर सलोनी, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन भारत ही है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्योंकि मैं जहां पर मौजूद हूं, फुलबाड़ी जो चेक पोस्ट है, इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आप जो ढाका की तस्वीरें दिखा रहे थे, चिट्टागोंग की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां हिंदू दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर पर शांति है। फिलहाल यहाँ पे शांति है। और आज भी हमने कई लोगों से बातचीत की, बांग्लादेश से जो लोग, बांग्लादेश से जो हिंदू जो है वो भारत आ रहे थे वो, और ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो यहाँ से, जहाँ इस बॉर्डर से बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने देश लौट रहे थे, यानी भारत से लौट रहे थे। ऐसे तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उन लोगों का साफ साफ कहना था कि भारत बांग्लादेश से बहुत बेहतर है, सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं और वो अपना मेडिकल इलाज कराने के लिए भी यहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा सलोनी, कि हिंदुओं पर जो टारगेट अटैक किया जा रहा है, जो उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद उनके पास विकल्प क्या बचता है? क्या भारत में शरण लेंगे? उम्मीद यही की जा रही थी। और बॉर्डर पर हम आए भी इसलिए थे कि शायद हो सकता है वहां से शरणार्थी भारत की तरफ मूव करें, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन बाद अगर स्थितियां ज्यादा बिगड़ी तो वो लोग भारत की तरफ गुहार भी लगा सकते हैं शरण लेने को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल बॉर्डर में बिल्कुल शांति हो सकती है, लेकिन जो तस्वीरें अंदर की सामने आ रही हैं बांग्लादेश के, वो तस्वीरें बेहद भयावह है। किस तरीके से हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, ये पूरा सब्जी मार्केट है और यहाँ पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जबरदस्ती घुस करके जो सामान रखा हुआ है उसे वहां से ले जाया जा रहा है और इसी के साथ जब वो दुकानें खाली हो जा रही हैं तो उन्हें तोड़ा जा रहा है। और ये अलग अलग तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही है, फिर चाहे मंदिर हो, बाजार हो और इसी तरीके से उनके घर हो, उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है। लूट की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि जो लोग
प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बदसलूकी की और उसी के साथ संसद में मर्यादा को तार-तार किया, उनसे और उम्मीदें भी क्या की जा सकती है। जानबूझ करके निशाना बना रहे। एक और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक बड़ा हुजूम बढ़ रहा है हिंदुओं की बस्ती की तरफ, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा है कि हिंदुओं को निशाना बनाना है। हर तरफ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। स्टोर्स में जाकर के दुकान के ताले तोड़ करके वहां से जो उनकी संपत्ति है दुकानदारों की, उन्हें लेकर के जा रहे हैं ये लोग, उनका सामान लेकर के जा रहे हैं, उनकी दुकानों को आग लगा दे रहे हैं। और इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई थी कि संसद भवन तक घुस गए थे, वहां पर भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास तक घुस गए थे, वहां पर भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।